कॉमर्स स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हो और 3 महीने बचे हैं आप सब लोगों के पास में आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो आपकी राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आज मैं आप लोगों के साथ में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि आप सब लोगों की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। और ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में देखता है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पूरा साल भर हम लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन लास्ट में अगर हम लोग डिसिप्लिन हो जाएं तो क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ अपने बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। तो अगर आप सब भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हो और आप सबके सामने भी यही क्वेश्चन है कि सर पूरे 7-8 महीने हो गए हम लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं करी, हमारे जो स्कूल के अंदर एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो प्री बोर्ड्स है चाहे वो हमारे यूनिट टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उनके अंदर भी हम लोग बहुत अच्छा स्कोर नहीं करने लग रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छे स्कोर आए, तो उसके लिए मेरे को राइट अप्रोच क्या फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप सबके माइंड में भी ये क्वेश्चन है तो आप सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ में एक मास्टर प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं बात करने वाला हूँ कि आप सब लोग कैसे 3 मंथ की प्रिपरेशन के अंदर पूरा के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा यहाँ पर इकोनॉमिक्स की भी, लेकिन उसके साथ साथ मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करना चाहूँगा, चाहे अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट आप लोगों के पास हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट आप लोगों के पास हो, इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में कंबाइंड डिटेल में स्टडी में आप लोगों के पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सब लोगों का ये होता है कि सर 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर क्या हम सब लोग स्कोर कर सकते हैं। सर अगर मेरे पूरे 0% के ऊपर अभी मैं स्टैंड कर रहा हूँ, इस समय पर मेरे पास कुछ भी नहीं है नॉलेज के नाम पर, ना मुझे बिजनेस स्टडीज अच्छे से आती है, ना मुझे इकोनॉमिक्स अच्छे से आती है, ना मुझे अकाउंटेंसी अच्छे से आती है, तो क्या तब भी ये पॉसिबल है कि मैं स्कोर कर पाऊंगा अच्छे मार्क्स। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर बोर्ड्स तो ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे सीयूटी की भी प्रिपरेशन करनी है, तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए भी ये 3 महीने जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं आप सब लोगों के लिए कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट करके नहीं लेकर आया हूँ, पीपीटी के अंदर कुछ यहाँ पर बताने के लिए लेकर नहीं आया हूँ कि ये पॉइंट्स को आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन मैं आप सब लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड तौर पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है कि दिस इज हाई टाइम। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का ही टाइम बचा है, और अगर आपने अब भी प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया तो अब ये डेफिनेट सी बात है कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, चाहे आपके बोर्ड्स एग्जाम हो चाहे आपके सीयूटी एग्जाम हो, दोनों के अंदर आप लोगों को इसका इंपैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और इंपैक्ट नेगेटिव ही होगा, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। आप सब लोग ये भी सोचिए कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश होंगे। आप सब लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि जब आप एक ड्रीम कॉलेज के अंदर जाकर बैठेंगे तो आपको कितना ज़्यादा मजा आएगा एज़ कम्पेयर टू उन स्टूडेंट से जिनके उस कॉलेज पर या फिर वो उस कॉलेज तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न क्या रहा, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट की बात करता हूं जो कि ड्रीम कॉलेज के अंदर बैठा हुआ है, और एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं जो एक एवरेज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसमें और उस बच्चे में फ़र्क क्या है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि राइट टाइम पर आकर उसने प्रिपरेशन करना शुरू कर दी, और ये राइट टाइम अभी है। आपने पूरा साल भर प्रिपेयर किया या नहीं किया उस चीज़ से फ़र्क नहीं करता है, लेकिन अगर आपने अब प्रिपेयर नहीं किया तो आपके आने वाले जो 3 साल है, आपके आने वाली जो लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। ये मैं आप लोगों को फॉर एश्योर्ड कह सकता हूँ, राइट। एश्योरेंस के तौर पर मैं आप लोगों को ये बात बता सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया तो आप लोग इस चीज़ को आगे चल के रिग्रेट भी करेंगे कि काश मैं प्रिपेयर करना शुरू कर देता। तो राइट स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को फॉलो करना है दैट इज फॉलो प्रॉपर टाइम टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अभी भी आप सब लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो फॉलो करना है। प्रॉपर टाइम टेबल का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सर हम लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है तो सारा टाइम इकोनॉमिक्स को दे दिया, सर हमें अकाउंटेंसी बहुत अच्छी लगती है तो सारा का सारा टाइम हमने अकाउंटेंसी को दे दिया, बिजनेस स्टडीज़ को सारा का सारा टाइम दे दिया। ऐसा नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली बाइफरकेट करिए। एक इंग्लिश की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स की है, अकाउंटेंसी की है, बिजनेस स्टडीज़ की है। तो जल्दी आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर ये 3 मंथ्स का टाइम अगर हमारे पास है तो इन 3 मंथ्स की प्रिपरेशन के अंदर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज इन्हेंस हो जाए और मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूँ। तो सबसे पहली चीज़ डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली बेसिस पर
सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और डेली बेसिस पर पढ़ने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों को आज ही बना लेना है। और प्रॉपर टाइम टेबल जब आप लोग बनाएं तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो। जनरली डिफरेंस क्या होता है कि जो हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो टाइम टेबल हमारा रियलिस्टिक नहीं होता है। मैं उसके अंदर मेंशन कर देता हूँ कि मुझे आज अकाउंटेंसी भी पढ़ लेनी है, मुझे बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ लेना है, मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेना है, मुझे इंग्लिश भी पढ़ लेना है। तो आप अगर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और पूरा का पूरा 3 महीने आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। आप लोगों को जो टाइम टेबल बनाना है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो और वो बहुत ज़्यादा आसानी से फॉलो किया जा सके, ऐसा हो, आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बच्चों के साथ में जल्दी कहता हूं बच्चों को, वो यही है कि सबसे पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। और प्रॉपर टाइम टेबल का मतलब क्या है और प्रॉपर टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो मैं जल्दी बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करें और उसके साथ में एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करें। ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा रहना चाहिए कि एक मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने वाला हूं, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करने वाला हूं। यानी कि अगर मैं एक दिन में करूंगा तो 2 सब्जेक्ट करूंगा और उसमें से एक प्रैक्टिकल होगा, एक थ्योरेटिकल होगा। सर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नाम पे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप जैसे प्लान कर रहे हैं कि मैं अकाउंटेंसी पढ़ने वाला हूं, तो अकाउंटेंसी के साथ में आप फॉलो कर सकते हैं कि भैया मैं या तो इंग्लिश पढ़ूंगा इसके साथ में, या फिर मैं इसके साथ में बिजनेस स्टडीज पढ़ूंगा। एक चीज तो जो फॉलो की जा सकती है वो ये है कि आपने एक अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को फॉलो कर लिया कि डेली बेसिस पर अकाउंट्स करूंगा, तो अकाउंट्स के साथ में मैं इंग्लिश करने वाला हूं। सेकंड डे प्लान जो आप लोगों का रहना चाहिए वो कुछ ऐसा रहना चाहिए कि एक मैं इकोनॉमिक्स करने वाला हूं और सेकंड अगर मेरे पास मैथमेटिक्स है तो मैं मैथ्स करूंगा इसके साथ में, राइट। लेकिन अगर मैथमेटिक्स कई बच्चों के पास नहीं है, यानी कि बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ्स है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको यहां पर बिजनेस स्टडीज करना चाहिए या फिर इंग्लिश करना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट जो उसने पहले दिन के अंदर नहीं पढ़ा है। और जब आप लोग दूसरे दिन के अंदर जाएं, यानी कि फर्स्ट डे के अंदर जब आपने प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझा, तो उसके बाद जब आप दूसरे दिन सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जाएं तो ये मेक श्योर करें जो आप पहले दिन पढ़कर आए हैं उसका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो गया हो। यानी इकोनॉमिक्स और मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग अकाउंटेंसी के अंदर जो पिछले दिन पढ़कर आए उसको रिवाइज कर लें। सेकंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो पढ़कर आने लग रहे हैं उसको रिवाइज कर लें। और इसी प्लान को आप लोगों ने फॉलो करना है 3 महीने तक। ये प्लान आपका 3 महीने चलना चाहिए। और 3 महीने के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि सर क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं कहता हूं अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है और उस स्ट्रेटेजी के जरिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेबस पूरी तरह से कवर होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने ध्यान रखना है वो ये है कि सिलेबस के साथ साथ जब आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो रिवीजन के ऊपर जरूर फोकस करना। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के ऊपर ध्यान देकर ये मत सोचना कि एक बार सिलेबस खत्म कर लूं उसके बाद रिवाइज करूंगा। डेली बेसिस पर रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैं हमेशा कहता हूं ये बात और आज भी ये बात कहता हूं आप लोगों से कि रिवीजन करिए, राइट। सेकंड पॉइंट आप लोगों ने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। थर्ड पॉइंट जो आपके पास आएगा वो है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, जिसे आप लोग सैंपल पेपर कह सकते हैं या फिर आप सब लोग इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं। इन 3 चीजों के ऊपर, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप लोग ध्यान दे लेते हैं तो मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, इस चीज का एश्योरेंस दे सकता हूं कि आपके मार्क्स अभी भी 3 महीने के अंदर पढ़कर भी मैक्सिमम आ सकते हैं। और जहां पर आप 70% अगर अभी स्कोर करने लग रहे होंगे तो आप 90% की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अगर अभी 50% सिक्योर कर रहे होंगे तो आपको 70% या 80% की रेंज में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को माननी पड़ेगी, राइट। तो आप सब लोगों के पास समय बहुत कम रह गया और इस कम से कम समय के अंदर आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए आप सब लोगों को कुछ इन टिप्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपके जो भी ये डाउट थे कि 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर आप सब लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को मिला होगा। और अगर आप लोग चाहें
तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़कर भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कैसे? हमारी जो डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं, उन लाइव क्लासेस के अंदर आकर आप सब लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। और उन लाइव क्लासेस के अंदर जुड़ने के लिए आप सब लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पेड बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और पेड बैचेस के अंदर एनरोल करवाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पर जाकर Adobe 7 एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। Adobe 7 एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते ही आपको सबसे पहला यहां पर ऑप्शन दिखेगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाना है। यहां पर आपने सीयूटी यूजी कोर्सेज के ऊपर जाना है और यहां पर आपको सीयूटी कॉमर्स का कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आप सब लोगों के पास में सीयूटी कॉमर्स महापैक है। और ये महापैक बैच आपका एक रामबाण सॉल्यूशन है आपके सारे के सारे समस्याओं का, प्रॉब्लम का, चाहे वो बोर्ड्स ओरिएंटेड हो या फिर आगे चलकर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पर प्राइसेस थोड़े से इनहेंस दिखेंगे। आप यहाँ पर इस कोड को रिमूव करिएगा, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पर कोड अप्लाई करिएगा और वो कोड रहेगा Y828। और जैसे आप लोग ये Y828 अप्लाई करते हैं तो आपको ये कोर्स मात्र 7,335 रुपये का मिलने वाला है। तो आइए और आपकी जो बोर्ड्स की जर्नी है और आपकी जो सीयूटी की जर्नी है, इसको बेहतर बनाइए हमारे साथ जुड़कर। टेक केयर।